तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागपुर हिंसा का मुसलमानों पर लगा आरोप। 51 मुसलमानों पर एफआईआर हुई दर्ज। एफआईआर में एक भी हिंदू का नाम नहीं शामिल। नागपुर हिंसा में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। महमूद गजनबी के भांजे की याद में मेला लगाने पर पुलिस ने संभल में लगाई रोक। तो भड़के अखिलेश यादव, बोले कुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं। सऊदी अरब में भी होने लगी जिस्म फरोशी। अब तक 50 लोग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्राउन प्रिंस ने दिया था आदेश। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 24 घंटे के भीतर केंद्र की मोदी सरकार ने दिया बिहार को दूसरा झटका। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय स्कूल शुरू करने का किया ऐलान। बिहार में एक भी नहीं बनेगा। रमजान के महीने में इजराइल ने गाजा पट्टी पर दागी मिसाइलें तो एकजुट हुए मुस्लिम देश। दुनिया की सबसे स्पेशल मस्जिद में आंसुओं का आया सैलाब। फिलिस्तीनियों के लिए मांगी गई दुआ। संभल में फिर से होगा बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बने 31 मकान व मस्जिद होंगे ध्वस्त। डीएम एसपी ने जारी किए आदेश। संभल में बढ़ सकता है फिर से तनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागपुर हिंसा में एक भी हिंदू का नाम नहीं शामिल। सभी मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सोमवार रात में हुए हिंसा में 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर भी दर्ज कराई हैं। एफआईआर लिस्ट भी सामने आ गई है जिसने सबको चौंका दिया है। एफआईआर लिस्ट में सिर्फ मुसलमानों के नाम है। एफआईआर लिस्ट में एक भी हिंदू नहीं है। जिन लोगों के घर पर अटैक हुआ है, गाड़ियां जलाई गई हैं, वो हिंदू मुसलमान दोनों की हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इसी मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम दंगा नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से सुनियोजित था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर लोगों ने अफवाह फैलाई कि धार्मिक चीजें जलाई गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में हिंसा फैलाने वालों को देवेंद्र फडणवीस ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी नागपुर में हिंसा फैलाई है उनसे बदला लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 24 घंटे में केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को दिया दूसरा झटका। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय स्कूल शुरू करने का किया ऐलान। बिहार में एक भी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं बिहार के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। एक दिन पहले ही बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट करने की बात सामने आई थी। वहीं अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नाइंसाफी बिहार के साथ मोदी सरकार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों की घोषणा की है, लेकिन लिस्ट में बिहार के लिए जगह नहीं है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने हुए हैं, फिर भी बिहार को कुछ नहीं दिया जा रहा है और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय स्कूल शुरू कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक भी स्कूल नहीं बनाया जाएगा, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार की रेल और नीतीश कुमार की रेल बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल में महमूद गजनबी के भांजे की याद में मेले पर रोक से भड़के अखिलेश यादव, कहा कुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में महमूद गजनबी के सगे भांजे और सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को पुलिस की परमिशन नहीं मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आग बबूला हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो संभल पुलिस को इतिहास पढ़ने की नसीहत तक दे डाली। संभल के नेजा मेले को अनुमति न मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर मिलीजुली संस्कृति, हर भाईचारे को खत्म कर रही है। नेजा मेले में हर धर्म और जाति के लोग मिलते हैं। अगर वे कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की क्यों नहीं।
जिस तरह हम मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बीजेपी को वो पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस नेजा मेला लगना चाहिए, क्योंकि ये मेला होली के बाद लगता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में भी होने लगी जिस्म फरोशी। सऊदी पुलिस ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने सख्त कानूनों और खतरनाक सजा देने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ हर साल कई मुजरिमों को मौत की सजा दी जाती है। सऊदी कानून इस्लामिक शरीयत की बुनियाद पर चलता है और यहाँ कत्ल, रेप, ड्रग तस्करी, दहशतगर्दी और देशद्रोह जैसे जुर्म के लिए फांसी, सिर कलम करना या सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देना आम बात है। लेकिन आपको बता दें कि इतने सख्त कानून होने की वजह से भी सऊदी अरब में भी जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो चुका है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में जिस्म फरोशी धंधा करने के मामले में 50 लोगों को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में महिलाओं को ज्यादा आजादी देने के कारण ये ऐसे मामले सामने आए हैं। लोग जिस्म फरोशी यहाँ पर करने लगे हैं। अब सरकार ने कार्रवाई की है और 50 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने के विरोध में उतरी जेडीयू। बोले कब्रों से क्या मतलब। दोस्तों आपको बता दें कि नागपुर हिंसा को लेकर जेडीयू के नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारत में किसी भी कब्र या मुर्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं है। ऐसा रामायण और महाभारत में भी वर्णित नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर हिंसा की घटना में बीएचपी और बजरंग दल पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी दंगा होगा उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, ये इस देश की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए और ये देश को बर्बाद करने पर उतर आए हैं और देश में दंगा फैलाते हैं, आरोप मुसलमानों पर लगाते हैं। यानी जेडीयू की भाषा देखकर भाजपा की नींद उड़ने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंभ मेला देखने के बाद इफ्तार पार्टी में पहुंचे अखिलेश यादव। वीडियो देखकर भड़के लोगों ने बताया हिंदू विरोधी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसका आयोजन सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की तरफ से किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके खजूर का रोजा इफ्तार किया। इस आयोजन के माध्यम से राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 80 और 20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि योगी वस्त्र से नहीं विचार से बनाया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान में इजराइल ने गाजा पर दागी मिसाइल तो एकजुट हुए मुस्लिम देश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने अचानक सीज फायर तोड़ने के बाद हुए हमलों में करीब 400 फिलिस्तीनी नागरिकों को रमजान के महीने में मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल के इस कदम की अरब देशों समेत पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने तो ये तक कह दिया है कि इजराइल के नए हमले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध और नरसंहार हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब के मक्का में मौजूद इस्लाम धर्म की सबसे खास मस्जिद अल हरम में फिलिस्तीन की जीत की दुआ की गई है। दुआ के दौरान इमाम शेख सुदैस समेत लगभग सभी नमाजी रोते हुए दिखाई दिए और सभी ने फिलिस्तीनी लोगों को जेरूसलम की मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत की दुआ मांगी है। वहीं आपको बता दें कि अब मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल में फिर होगा बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बने 31 मकान व मस्जिद होंगे ध्वस्त। डीएम एसपी ने जारी किए आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में चंदोसी में नगर पालिका की जमीन पर बने 31 मकान और मस्जिदों को ध्वस्त कराया जाएगा।
सोमवार को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने निरीक्षण करके तहसील के अधिकारियों को ध्वस्त कराने के साथ प्राथमिक दर्ज करने को कहा है। पालिका की 29 बीघा जमीन के 6.5 बीघा जमीन पर कब्जा करके आवास बना लिए गए हैं। 8 मार्च को पालिका के संपत्ति लिपिक की शिकायत पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की थी, जिसमें एक मस्जिद के साथ 31 मकान व 2 प्लॉट पर अतिक्रमण पाया गया था। नगर पालिका की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के बारे में शिकायत की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब संभल में फिर से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से संभल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।